राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। इस बार सफला एकादशी 2023 कब है? सफला एकादशी पे ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कि भारी नुकसान होता है। जाने अनजाने में ही हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो कि हमें पता नहीं रहता है। यदि आप कृष्ण भक्त हैं, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करना चाहिए। तो इस बार जो सफला एकादशी पड़ रही है वो पड़ रही है 7 जनवरी को, यानी कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसमें सफला एकादशी पड़ती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। यदि आप लड्डू गोपाल जी की घर में सेवा करते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो कुछ नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी यदि आप भक्त भी हैं, आप कान्हा की घर में सेवा भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार रविवार को 2024 को 7 जनवरी को सफला एकादशी पड़ रही है, तो आप लोग भी व्रत जरूर रखें, कान्हा जी की सेवा जरूर करें। सफला एकादशी जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, सफला एकादशी में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। साथ में यदि आप ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आप बहुत उन्नति चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको सफला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है उसको हजारों गुना फल मिलता है। सीधे विष्णु भगवान के बैकुंठ धाम में उनको निवास मिलता है। तो हमें जो घर में बैठे लड्डू गोपाल जी हैं हमारे, उनकी सेवा तो हमें घर में ज़रूर करनी चाहिए। और जिस दिन एकादशी है उस दिन हमें उन्हें क्या कहते हैं कि पंचामृत से, अष्टगंध से और चंदन के लेप से हमें उनको स्नान जरूर कराना चाहिए। क्योंकि ऐसे आप डेली सिंपल स्नान कराते हैं, लेकिन यदि आपने उनको जिस दिन एकादशी है तो उस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन हमें कान्हा जी को बहुत ही अच्छे से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि नहीं करने चाहिए, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम एकादशी में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो करते हैं, हमें पता नहीं रहता है और उसकी हमें सज़ा मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले एकादशी पे, सफला एकादशी पे आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना है। यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखते हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, जो व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगी आज। तो पहले ये बता दूं कि जो व्रत रखते हैं उनको क्या करना है। जो व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नित्य क्रिया करने के बाद हमें पूजा करना है। घर में विराजमान लड्डू गोपाल हैं, आपके युगल सरकार है, कृष्ण भगवान राधा रानी जी की सेवा करनी है, पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आरती करनी है, उनको भोग लगाना है। उसके बाद आपको नियम संयम से रहना है, सात्विक आपको भोजन करना है। बहुत लोग बिस्तर पे भी नहीं सोते हैं, और उस दिन हमें हो सके तो आप फलाहारी व्रत रखें और अच्छे से व्रत रखें। व्रत के नियमों का पालन आप जरूर करें। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब आपको क्या करना है। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तब भी आपको क्या करना है कि आपको लहसुन प्याज और नॉनवेज मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। आप बहुत से लोग करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का प्रयोग आप कम से कम एकादशी के दिन नहीं करें, जो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और जो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते, बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। देखिए, जो नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर ये बात नहीं लागू होती, क्योंकि वो मानते ही नहीं है भक्ति को। अब यदि आप कान्हा की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, घर में विराजमान है, तब भी आप ये काम करते हैं, तो ये काम बिल्कुल गलत है। और ये जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदारी होते हैं। तो इस वजह से एकादशी के दिन हमें व्रत रखें,
या ना रखें, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग हैं नहीं करते हैं व्रत के नियमों का पालन, लेकिन करना चाहिए। देखिए कान्हा जी की आप सेवा कर रहे हैं, कान्हा जी की देखिए सेवा में कोई नियम नहीं है। कान्हा जी की सेवा आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जैसे करना चाहते हैं, जो मन कर रहा है वैसे करिए। जब मन करा उनको खिलाइए पिलाइए, क्योंकि वो बाल रूप है में। लेकिन ये आप ये एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो व्रत के नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो 7 जनवरी 2024 को आप एकादशी, सफला एकादशी का व्रत जरूर करें, व्रत के नियमों का पालन भी करें और कान्हा जी की सेवा ज़रूर करें। यदि आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है तो कान्हा जी को उस दिन पीले वस्त्र पहनाए, उनको सुंदर से सिंहासन पे बैठाए, उनकी आरती करें, उनको माला फूल से सजाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो कि नहीं करते हैं, बहुत से लोग को तो पता भी नहीं रहता है, जैसे हर दिन वैसे एकादशी का दिन। देखिए जिनको नहीं पता है, जो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन अब हम जानकर भी यदि हम कोई गलतियां कर रहे हैं, हमें पता है हम कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी को घर में रखे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी, और एकादशी का व्रत आप लोग कैसे करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल जवाब है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। और कान्हा जी की सेवा ऐसे ही करते रहें, लड्डू गोपाल जी सबके घर में विराजमान रहे, हमारी यही कामना है। और भगवान सबकी इच्छा जरूर पूर्ण करें। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी, राधे राधे।